पैक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अम्मी, क्या बात है? आप कब से कमरे में हैं? मेरा बिल्कुल बात करने को दिल नहीं चाह रहा। बताएं ना कुछ, मेरा यहाँ तजस्सुस से बुरा हाल हो जा रहा है। ओके, अगर सर में दर्द है ना तो जरूर कोई परेशानी की बात है। आपने कहाँ कुछ बोला है? आपने सिर्फ कहा कि सर में दर्द हो रहा है। फरहीन, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहीं वहाँ पे फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया था? और आप अगर अंदर गए ही थे तो झगड़ा रुकवा लेते हैं ना। भैया, क्या बात है? अम्मी का मूड इतना क्यों खराब है? नहीं भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। फहीद अंकल ने आखिर ऐसा क्या कहा कि अम्मी वहाँ रुकी ही नहीं? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मेरे बेटे नौमान को भी। कहीं भी नहीं, कसम से पहली बार आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, और किसी की तारीफ नहीं की कभी मैं। वाह, मैं क्यों करूं? मैं इस घर में मेहमान हूँ और तुम मुझे बोल रही हो। देखो नताशा, जब मुझे ये रिश्ता करना ही नहीं है तो उनकी जो मर्जी वो करें। इस किस्त में कहानी एक ऐसा जज्बाती और हैरानकुन मोड़ लेती है जो हर किरदार की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता दिखाई देता है। एक तरफ नौमान और अजरा के दरमियान चाय के बहाने होने वाली दिलकश नोक योंक दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत और उनके जज्बात की झलक पेश करती है। नौमान मुसलसल अजरा की तारीफ करता है और इसकी सादगी, शर्म व हया और मासूम अंदाज से बेहद मुतासिर नजर आता है, जबकि अजरा अपनी झिझक और माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से इसकी हर बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात ये जाहिर करते हैं कि नौमान की बातें इसके दिल पर जरूर असर डाल रही है। दूसरी जानिब वहीद अरफा को एक ऐसी हकीकत से आगाह करता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। वो अजरा की जिंदगी के तमाम दर्दनाक राज खोल कर रख देता है और बताता है कि इसकी पहली शादी के चंद ही दिन बाद इसके शौहर का इंतकाल हो गया था, जबकि दूसरी शादी भी इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करा दी गई, जहां इसे इज्जत, मोहब्बत और सुकून के बजाय बेइज्जती, जुल्म और आखिरकार तलाक का सामना करना पड़ा। घर से निकाले जाने के बाद इसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो मजबूर होकर वापस अपने रिश्तेदारों के पास आ गई। वहीद ये भी बताता है कि अजरा ने अपनी जिंदगी का हर दुख खामोशी से बर्दाश्त किया, कभी किसी से शको नहीं किया और हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती रही। इसकी मुमानी ने भी हर बार इसे बोझ समझा, इसकी मर्जी के बगैर फैसले किए और इसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल करने का जरिया समझती रहे। ये तमाम हकीकतें सुनकर अरफा शदीद सदमे में चली जाती है, इसकी जुबान बंद हो जाती है और वो बगैर कुछ कहे खामोशी से वापस चली आती है। इसकी यही खामोशी वहीद को बेहद परेशान कर देती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि अरफा इस रिश्ते को कबूल करेगी या हमेशा के लिए इनकार कर देगी। दूसरी तरफ निताशा और फूफो अरफा की खामोशी को अपनी कामयाबी समझकर खुशियां मनाने लगती है। वो यकीन कर लेती हैं कि अब ये रिश्ता कभी नहीं होगा, इसीलिए वो अजरा को इस घर से निकालने और इसके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए नई नई साजिशें बनाना शुरू कर देती है। उधर अरफा घर वापस पहुंचने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है, किसी से बात नहीं करती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इसकी ये गैर मामूली खामोशी नौमान और फरहीन दोनों को परेशान कर देती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि आखिर वहीद ने ऐसी कौन सी हकीकत बयान की है जिसने उनकी वालिदा को अंदर से हिलाकर रख दिया। दूसरी जानिब नौमान मुसलसल अजरा के बारे में सोचता रहता है। इसकी मासूमियत, शाइस्तगी और बर्दाश्त नौमान के दिल में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत को मजीद मजबूत कर देती है, जबकि अजरा अपने माजी के जख्मों, मौजूदा हालात और आने वाले फैसलों के दरमियान शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार दिखाई देती है। वो जानती है कि नौमान एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसे ये खौफ भी सता रहा है कि कहीं इसका माजी इसकी नई जिंदगी को भी तबाह ना कर दे। दूसरी तरफ निताशा अपनी चालाकियों और हसद की आग में जलते हुए मुसलसल अजरा को जलील करने, इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने और इसे इस घर से निकालने के मंसूबे बनाती रहती है, जिससे वाज़ेह होता है कि आने वाली किस्तों में साजिशों का दायरा मजीद वसी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरफा अजरा के माजी को कबूल करते हुए नौमान का रिश्ता मंजूर कर लेगी, या फिर मुआशरती दबाव और पुरानी रवायत एक बार फिर अजरा की खुशियों को छीन लेगी। क्या नौमान अपने फैसले पर कायम रहेगा या हालात इसे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे, और क्या निताशा और फूफो की नई साजिशें कामयाब होंगी या आखिरकार सच और मोहब्बत हर रुकावट पर गालिब आ जाएंगे। उन तमाम सवालों के जवाब आने वाली इक़्सात को मजीद दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज बनाने वाले हैं। Thanks for watching Pack Drama World 1.